हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये रैंकिंग का सेकंड सेशन होने वाला है। अगर हमारा फर्स्ट सेशन आप वॉच नहीं किए हैं तो आप उसको जाके वॉच कर लीजिए, तभी आप ये समझ पाइएगा, वरना आपके ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप उस चीज़ को कीजिएगा। देखिए आज का जो सुविचार है वो कहता है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। अरे हाँ भाई, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। मेरे भाइयों एवं बहनों, प्यारे प्यारे भाइयों, जब तक आप परिश्रम मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपसे मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुश्किलें जितने भी आते हैं उतना ही परिश्रम कीजिए और उतना ही आप स्ट्रांग बनिए। ठीक है, उम्मीद है आप ये सब करते रहेंगे। तो ये था मेरा सुविचार। बेसिक कंसेप्ट्स मैंने अगर फर्स्ट सेशन आप देखे होंगे तो मैंने बेसिक कंसेप्ट्स बताया ही था कि एक तो फार्मूला होता है टोटल वाला कंसेप्ट जो होता है वो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो ये तो फार्मूला पे हमने 2 क्वेश्चंस कराया था जो बेसिक लेवल का क्वेश्चंस था, बहुआ लेवल का। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जितना पर्सन्स होता है ना, जितना पर्सन होता है उससे एक ज़्यादा है ना +1 डिस्टेंस होता है, एक ज़्यादा डिस्टेंस होता है। और ये डिस्टेंस लेवल पे हम क्वेश्चन, डिस्टेंस लेवल कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस क्या होता है उस चीज़ के बेसिस पे हमने पीछे क्वेश्चंस कराया था, कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे कराया था। तो आप उस चीज़ को जाके वॉच कर लीजिए। फिलहाल हम इसी से आगे बढ़ते हैं और ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू बताते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो, एक रो में निखिल इज 11th फ्रॉम द राइट एंड, है ना। तो एक रो में क्या कह रहा है कि एक रो में यानी जो निखिल जो है वो राइट एंड से, तो राइट इधर से होता है, राइट एंड से निखिल जो है, यहाँ पे निखिल है वो 11th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इतना तो पढ़ लिए कि निखिल जो है वो 11th है, कहाँ से, तो राइट एंड से है। अब कह रहा है कि रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब कह रहा है कि रोहन जो है वो लेफ्ट एंड से 12th पे है, तो मोरे भाई लेफ्ट इधर से होता है। और अगर हम यहाँ पे रोहन को बैठा देते हैं, रोहन को यहाँ पे बैठा दिए, भाई बैठो रोहन, है ना, बैठाइए, जबरदस्ती नहीं बैठेगा तो बुला लीजिएगा हमको, है ना, कि रोहन इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये लेफ्ट एंड से 12th पे है। लेकिन मेरे भाई आप ये बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कह रहा है कि रोहन जो है वो इस निखिल के लेफ्ट में ही होगा, राइट में भी हो सकता है। तो मेरे भाई इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, निखिल जो है वो 11th पोजीशन पे राइट से तो बैठा ही हुआ है, लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पे रोहन बैठा हुआ है, यहाँ पे रोहन बैठा हुआ है और वो लेफ्ट से कितने पोजीशन पे है, तो 12th पोजीशन पे है। कितने पोजीशन पे है, तो 12th पोजीशन पे है। ऐसा भी तो हो सकता है इस कंडीशन में निखिल, रोहन जो है वो निखिल के राइट में है, इस कंडीशन में रोहन जो है वो निखिल के लेफ्ट में है। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि इफ देर आर 5 पर्सन्स बिटवीन देम, कह रहा है कि अगर उसके बीच 5 पर्सन है, मोरे भाई कह रहा है कि इसके बीच जो है वो 5 पर्सन है, रोहन और इसके बीच 5 पर्सन है। मोरे भाई अगर ये 5 पर्सन है तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस मेरे भाई 6 है। मैंने बताया जितना पर्सन होता है उससे एक ज़्यादा डिस्टेंस होता है, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है उससे एक कम पर्सन होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 पर्सन है तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का जो दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि देन व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, है ना, कि कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो कितना हो सकता है। अब देखिए यही चीज, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रो, इस रो में मिनिमम पर्सन कितना हो सकता है। मेरे भाई देखिए ये पहला मेरा कंडीशन है, पहला कंडीशन अगर हम रोहन को यहाँ पे 12th लेफ्ट से 12th बैठा दिए और यहाँ पे ये कौन था, तो निखिल था, राइट से 11th बैठा दिए, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो 12, 11 और ये 6 बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये 12 है, इससे फिर पीछे फिर यहाँ से 11 स्टार्ट हुआ है। मतलब हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन वाला कंडीशन कौन फॉलो करेगा, ये वाला, ये तो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इतना बढ़ जाता है। ठीक है,
तो एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपसे मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे ना, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो ये जो दो बंदा है उसको ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप कहने का मतलब उसके ऊपर नहीं रख देंगे, उससे जस्ट पहले कर देंगे। मतलब कि अगर यहाँ तक जो है वो ये है तो यहाँ तक ऐसे हम बैठा देंगे, ओवरलैप कर देंगे मिनिमम नंबर में। मैक्सिमम पूछेगा तो जितना बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। तो मिनिमम नंबर पूछ रहा तो ये तो हमारा कट गया, मिनिमम नंबर में ये हो जाएगा। तो अब मोरे भाई यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, कितना पर्सन होगा। तो मोरे भाई आप एक बात बताइए, क्या बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, तो मोरे भाई आप कहेंगे 12 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मोरे भाई, तो 12 है, क्योंकि यहाँ पे रैंक कितना था, 12 था। अब मोरे भाई आपको निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। मोरे भाई अब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 11 है, ठीक है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 6 है। तो 11 में से 6 करेंगे तो ये जो डिस्टेंस हमारा निकलेगा वो 5 निकलेगा। तो मोरे भाई आपको क्या पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ पीपल क्या है, पर्सन्स क्या है। तो जब टोटल पर्सन निकालते हैं, टोटल पर्सन निकालते हैं तो डिस्टेंस टोटल निकाल लेते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है तो 12, और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है तो 5, यानी 12 5 17 आ गया। लेकिन ये 17 डिस्टेंस है, एक माइनस कर देंगे तो 16 आ जाएगा, और यही 16 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मोरे भाई, तो अब समझ में आ रहा होगा और धकाधक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक गर्ल्स का रो है, रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी, है ना। रीना जो है वो पल्लवी के लेफ्ट के 10th में है। यानी हम अगर मान लीजिए पल्लवी को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, पल्लवी को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो रीना जो है इसके लेफ्ट में 10th पे है। तो रीना जो है यहाँ पे रीना है, ये रीना है, इसके लेफ्ट में 10th पे है, यानी ये 10th पोजीशन पे है, ठीक है। अब कह रहा है कि हु इज 17th टू द राइट एंड। अब देखिए हु जो वर्ड आया ना वो जस्ट पल्लवी के लिए आया, किसके लिए आया, पल्लवी के लिए। तो कह रहा है कि 17th फ्रॉम द राइट एंड है। ये जो पल्लवी जो है वो राइट एंड से, राइट इधर होता है, तो राइट एंड से 17th पोजीशन पे है, 17वां पोजीशन पे है। कितना पोजीशन पे है, तो 17वां पोजीशन पे है ना। अब कह रहा है कि स्वाति इज 4th टू द राइट ऑफ रीना, है ना। स्वाति जो है वो रीना के राइट में 4th है। तो रीना यहाँ है तो इसका राइट तो इधर ही जाएगा। तो स्वाति कहने का मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगी, और ये 4th पे है, यानी 4, यानी ये 4th। देखिए अभी तक डिस्टेंस ही बता रहा है, नहीं 4th यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। अब कह रहा है कि इफ स्वाति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अगर ये कह रहा है कि स्वाति जो है वो लेफ्ट एंड से 10th पे है, यानी ये जो स्वाति जो है, ये जो स्वाति है वो लेफ्ट एंड से 10th पे है, ठीक है। तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, है ना। यानी उस रो में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए, उस रो में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। मोरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तो 10 मिल ही गया। अब मेरे भाई बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया ही हुआ है। लेकिन मोरे भाई बताइए ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। हाँ भाई साहब यही तो पढ़े थे, ये जो रीना जो है वो ये जो कौन है, पी फॉर पल्लवी, पल्लवी से 10वें पोजीशन लेफ्ट में है। यानी ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, और ये जो है वो 4 है ना। तो 10 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 6। अब कह रहे कि हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो, तो हम टोटल गर्ल निकालेंगे। टोटल अगर हम गर्ल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसमें एक माइनस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है तो 10, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 6 है तो यहाँ 6, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है तो 17, तो यहाँ पे 17। अब मोरे भाई बताइए यहाँ पे आपको 10 + 6 16 और 17, यानी 17 दूना 34 और -1 33। लेकिन ये 33 क्या आया, डिस्टेंस आया, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो हमारा 32 आएगा, और यही 32 नंबर ऑफ गर्ल्स उस रो में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। चलिए मोरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ रो, एक रो में
इंदू इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, इंदू जो है वो लेफ्ट एंड से 7th पे है। तो इंदू जो है हम मान लेते हैं कि इंदू हमारी यहाँ पे बैठी हुई है, तो वो लेफ्ट एंड से 7th पोजीशन पे है। इतना बात तो समझ गए। अब कह रहे कि जया इज 9th फ्रॉम द राइट एंड, जया जो है वो राइट एंड से 9th पे है, तो जया जो है वो यहाँ पे बैठा देते हैं और ये राइट एंड से 9th पोजीशन पे हो जाएगी। लेकिन मोरे भाई यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि जया जो है वो इंदू के लेफ्ट में है या फिर राइट में है। इसका मतलब हमारा पॉसिबिलिटी 2 बन सकता है मेरे भाई। 2 क्या बन सकता है, अगर इंदू को हम यहाँ बैठा दिए तो एक केस में अगर हम जया को राइट में बैठाए हुए हैं इंदू को, तो एक केस में हमको लेफ्ट में बैठाना होगा। यानी जया को अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो वो राइट एंड से कितना पे होगी, तो 9th पोजीशन पे होगी। ठीक है। अब मेरे भाई कह रहा है कि जब इसके पोजीशन को इंटरचेंज किया जाए, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब वो अपने जगह को अदला बदली कर ले, ठीक है, अदला बदली, तो कह रहा है कि देन इंदू बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखिए अदला बदली कहने का मतलब यहाँ से इंदू हट जाएगी, यहाँ पे चली आएगी, यहाँ से जया हट जाएगी, यहाँ पे चली आएगी। इस केस में यहाँ पे इंदू हो जाएगी और इस केस में यहाँ पे जया हो जाएगी। अब कह रहा है कि देन इंदू बिकम्स 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। जब वो पोजीशन इंटरचेंज कर लेती है तो इंदू जो है वो 17th पोजीशन पे आ जाती है। मोरी भाई तो अब ये बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है और इसके बीच मुझे पता नहीं है, तो ये 7 और प्लस कितना भी हो सकता है, मतलब ये 17th हो सकता है। लेकिन अगर हम ये सेकंड वाले पोजीशन में देखें तो ये हमारे भाई साहब ये इंदू यहाँ पे आ गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 था, अब 7 से भी घट के यहाँ पे आ गई। तो मोरे भाई कभी भी बताइए इंदू का पोजीशन ये लेफ्ट से 17th आ सकता है कभी भी, यानी ये हमारा सेकंड डायग्राम गलत हो गया। यानी फर्स्ट डायग्राम क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट डायग्राम हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, उस रो में कितना पर्सन्स होगा। ठीक है, तो मोरे भाई अब बताइए, तो कह रहा है कि कितना पर्सन्स है, अब वो बताइए। मोरे भाई अब आपको दिमाग क्या नहीं लगाना है, इसमें अब दिमाग क्या लगाना, देखिए कह रहा है कि जब वो ये पोजीशन इंटरचेंज करती है तो इंदू जो है वो लेफ्ट से 17th पोजीशन पे हो जाती है। अब मतलब बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक इंदू यहाँ पे आ गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो 17 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है मोरे भाई, तो 9 है, क्योंकि ये 9th पोजीशन तो था ही। तो हम क्या करेंगे कि टोटल पर्सन्स निकालना है, टोटल पर्सन निकालना है, टोटल पर्सन, तो टोटल डिस्टेंस निकाल के 1 माइनस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक 17 है और ये 9 है, तो हम क्या करेंगे 17 और प्लस 9 1 घटा देंगे, पर्सन निकालना है। तो 17 और 9 यानी हम क्या करेंगे यहाँ पे 17 और 9 कितना होगा, तो 9 7 16 हो जाएगा और ये 26 माइनस 1 यानी 25 हो जाएगा, और यही 25 हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए मोरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रेन, एक चिल्ड्रेन के रो में, ठीक है, दीप्ति इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, है ना। दीप्ति जो है वो लेफ्ट एंड से 10th पे है, तो मान लेते हैं दीप्ति अगर यहाँ पे है तो वो 10th से यानी लेफ्ट एंड से 10th पे है। अब कह रहा है यहाँ पे ये हुआ, अब कह रहा है कि कमल इज 8th फ्रॉम द राइट एंड। अब कमल जो है वो कमल यहाँ पे है, तो वो 8th है किधर से, तो राइट एंड से है, हाँ या ना। तो अब कह रहा है व्हेन, अब देखिए कमल जो है वो दीप्ति के लेफ्ट में है या राइट में है, ये भी कंफर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना लेते हैं। एक को यहाँ पर दीप्ति को क्या कर देते हैं, लेफ्ट से 10th में ही रहने देते हैं, लेकिन एक पोजीशन को क्या करते हैं, कमल को जो है वो दीप्ति के लेफ्ट में बैठा देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये कमल का जो है वो राइट एंड से कितना है, तो 11th पोजीशन है। ठीक है, आगे पढ़िए, कह कि व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है, तो कहता है कि जब भी वो अपना पोजीशन इंटरचेंज करता है, तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दीप्ति यहाँ पर थी और ये, तो यानी यहाँ पे आ जाएगी कौन, तो ये कमल आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगी, दीप्ति आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी दीप्ति और यहाँ पे आ जाएगी कमल। ठीक है, आगे कही कि देन कमल बिकम्स 15th फ्रॉम द राइट एंड। तो कहता है कि जो कमल जो है वो राइट एंड से 15th पे हो जाता है। मेरे भाई अब बताइए
ये कमल है, कमल जब यहाँ पे आया, कमल कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कमल यहाँ पे आया, तो बताइए ये राइट इंड से कभी भी ये 15th पोजीशन पे आ सकता है? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 10, ये 8 है ना, 8 है, तो 8 से और ये घट के चली गई तो 15 का भी हो सकता है? नहीं, यानी हमारा सेकेंड डायग्राम गलत हो गया। पहला की बात करें तो कमल हमारा यहाँ पे आई और 8 पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके बीच क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी होगा वो 15 के आसपास यानी 15 तक आ ही जा सकता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि यानी बीकम से, तो 15 आ ही जा सकता है, यानी हमारा फर्स्ट डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है और ये भी कह रहा है कि कमल जो है वो राइट इंड से 15th पे हो जाती है, तो कमल जो है वो राइट इंड से 15th पे हो जाती है, यानी ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया, तो 15 आया, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था मेरे भाई, तो 10 था। अब कह रहा है कि फ्रॉम द राइट इंड एंड देन व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ दीप्ति फ्रॉम द लेफ्ट इंड। अब दीप्ति का लेफ्ट इंड से न्यू पोजीशन क्या होगा, ये दीप्ति का लेफ्ट इंड से न्यू पोजीशन क्या होगा। लेफ्ट इंड कहने का मतलब ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है हमारा, तो कह रहा है कि इस दीप्ति का लेफ्ट इंड से पोजीशन क्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस निकालना है मुझे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है ना, और क्या है कि यहाँ से अब इतना हमको डिस्टेंस निकालना है मोरे भाई। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 है और यहाँ तक ये 8 है, तो 15 में से 8 घटा देंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा मोरे भाई, 7 आ जाएगा, यानी ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये तो 10 था ही, तो 10 और प्लस 7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दीप्ति जो है वो लेफ्ट इंड से कितना पोजीशन पे है, तो 17th पोजीशन पे है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन अ रो टीना इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इंड। टीना जो है वो लेफ्ट इंड से कहाँ पे है, तो 15th पे है, तो क्या करेंगे, टीना को जो है वो लेफ्ट इंड से 15th पे बैठा लेंगे। टीना यहाँ पे है और लेफ्ट इंड से कहाँ पे है, तो 15th पे है, हाँ या ना। अब आगे कह रहा है कि रजनी इज 16th फ्रॉम द राइट इंड। रजनी को हम यहाँ पे बैठा लेते हैं तो ये 16th हो जाती है राइट इंड से। आगे कह रहा है कि रजनी इज राइट टू टीना, तो रजनी जो है वो टीना के राइट में है। चलिए ये हमारा डायग्राम सही बन रहा है। आगे कह रहा है व्हेन टीना इज शिफ्टेड बाय 5 प्लेसेस टुवर्ड्स हर लेफ्ट। कह रहा है कि जब टीना को 5 प्लेसेस उसके लेफ्ट में खिसका दिया जाता है, तो टीना यहाँ पे है और इसके 5 में जो है वो कितना, यानी इसके लेफ्ट में 5 खिसका दिया जाएगा, तो ये खिसक के जो है वो न्यू पोजीशन पे आ जाएगी, तो इसके न्यू पोजीशन का नाम टी डैश रख देते हैं। तो ये 5 प्लेसेस जब खिसका दिया जाता है तो ये टोटल 15 है, तो यहाँ पे 5 खिसका दिया जाएगा तो ये 10 पोजीशन पे आ जाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, तो 10 होगा, ये तो 5 है ही। ठीक है, तो कह रहा है कि देन देयर आर 8 गर्ल्स बिटवीन देम। जब टीना को यहाँ से लेके यहाँ तक खिसका दिया जाता है तो कह रहा है कि देन अब टीना का न्यू पोजीशन और ये जो है रजनी, उसके बीच 8 गर्ल हो जाती है। मुरे भाई गर्ल तो 8 हो जाती है, लेकिन बताइए मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 1 ज़्यादा यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। उस रो में कितना पर्सन है, तो टोटल पर्सन निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस निकाल के 1 माइनस कर देंगे। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे मुरे भाई तो कैसे निकलेगा, आप जरा बताइए। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेके मुरे भाई यहाँ तक 15 है, तो 15 हो गया। अब प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बताइएगा, तो कहेंगे हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जब 9 है और ये जो है वो 5 है, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, यानी ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, 4 जोड़ देंगे, प्लस ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 16 है, 16 जोड़ देंगे। लेकिन ये तो जो है वो टोटल डिस्टेंस निकला। अब पर्सन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कर दिए। अब मोरे भाई बताइए ये 15 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 में से 1 घटाएंगे तो 18,
तो 18 और प्लस 16 बताइए कितना होगा। तो 18 और प्लस 16 जो हो जाएगा वो 8 34 हो जाएगा। 34 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन अ क्लास, एक क्लास में, एमंग द पास्ट स्टूडेंट में नीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप, यानी पास्ट स्टूडेंट में, देखिए हम टॉप का कंसेप्ट नहीं बताए हैं, टॉप का भी कंसेप्ट सेम ये हॉरिजेंटल वाला भी आ जाएगा, मतलब वर्टिकल वाला कंसेप्ट जो होगा वो सेम हॉरिजेंटल में जो जोड़ घटाव करते थे वही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है नीता जो है 22nd फ्रॉम टॉप है ना, यानी नीता जो है, मान लेते हैं यहाँ पे नीता है वो 22nd फ्रॉम टॉप है। ठीक है, ये टॉप हमारा होता है और नीचे बॉटम होता है। कह रहा है कि कमल इज 5 रैंक बिलो नीता, कमल जो है वो 5 रैंक नीचे है। 5 रैंक नीचे कहने का मतलब ये, आगे कहता तो वो ऊपर चला जाता। ठीक है, तो कमल जो है, कमल यहाँ पे है और ये 5 रैंक, यानी ये जो है वो 5 है। ठीक है, 5 रैंक नीचे है। 5 रैंक क्या है, नीचे है, किससे, तो नीता से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कमल इज 5 रैंक बिलो नीता एंड 34th फ्रॉम द बॉटम, और ये बॉटम से कितना है, तो बॉटम से मोरे भाई कह रहा है 34th है, तो ये जो पोजीशन हो गया वो क्या हो गया, 34th हो गया बॉटम से। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास अपीयर्ड फॉर एन एग्जामिनेशन, ये जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स थे वो सारे के सारे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड टू दोज हु हैव फेल्ड इज 4:1, कह रहा है कि जो रेशियो जो है ना, अनुपात जो है वो किसका दिया हुआ है, तो जो पास हुआ है उसका और जो फेल हुआ है उसका, यानी पास और फेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, यानी 4 यूनिट अगर पास किया है तो 1 यूनिट क्या किया है, फेल किया है। ठीक है, मैथ में पढ़े होंगे। तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितना स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे है, तो मोरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ पास्ड स्टूडेंट है, पास स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टोटल पासिंग स्टूडेंट निकाल लेंगे। पासिंग स्टूडेंट निकालेंगे मोरे भाई, तो टोटल हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मोरे भाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 22 है, तो आप कहेंगे 22 है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो 5 है। फिर इससे लेके नीचे कितना है, तो 34 है। तो जब टोटल को जोड़ देंगे तो 22 और 5 27 हो जाएगा, और इस 27 को जब हम 24 में जोड़ेंगे तो ये 7 4 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। लेकिन मोरे भाई आप बताइए, ये हमारा पासिंग स्टूडेंट अभी तक नहीं आया, ये अभी हमारा आया है डिस्टेंस 61, इसमें से 1 घटा देंगे तब पर्सन आएगा, तो क्या हो जाएगा 60, यानी टोटल हमारा पास्ट स्टूडेंट कितना है, 60 है। ठीक है, अब पास्ड और फेल स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 4:1 है ना। तो हम मैथ अगर पढ़े होंगे तो आप क्या किए होंगे, 4 अगर मान लीजिए ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है पासिंग स्टूडेंट, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी 60/4, यानी ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ये पासिंग स्टूडेंट 4 है और फेल स्टूडेंट 1 है, और पासिंग स्टूडेंट कितना है, तो यहाँ पे 60 है, तो फेल कितना है, तो x मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पढ़े होंगे कि इसको निकालने के लिए इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 60, x निकालेंगे तो 60 बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा, 1 मिनट, ये करेक्ट, ये तो 15 जो आया वो 15 आया फेल स्टूडेंट, यानी फेल कितना आया, तो 15 आया। पास कितना है, 60 है, तो 60 और प्लस 15 करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा, यानी 75 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मोरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कि ए इज 10th फ्रॉम द टॉप, यानी टॉप से जो है वो ए जो है वो कितना है, तो 10th पोजीशन पे है। ए हमारा यहाँ पे है, तो ये 10th पोजीशन पे है। ठीक है, अब कह रहा है बी इज 15th फ्रॉम द बॉटम, है ना, बी जो है वो बॉटम से 15th पे है,
तो बी हमारा अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं तो ये कितना पे है, तो 15th पे है। अब कह रहा है ना, अब कह रहा है कि सी इज 18th फ्रॉम द टॉप। अब सी जो है वो 18th है, तो मोरे भाई सी जो है वो कहाँ आएगा, टॉप से 18th है तो यहाँ तक तो 10 है। अब ये 18 बी के बाद चला जाएगा, बी के पहले चला जाएगा, कहाँ जाएगा, आगे दिया हुआ है इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू, यानी सी जो है वो ए और बी के बीच है। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आएगा हमारा कौन, सी, क्योंकि एग्जैक्टली बिटवीन कह रहा है। तो इसका सी का जो पोजीशन कह रहा है कि वो टॉप से जो है वो 18 है। इसका मतलब कह रहा है कि देखिए ए जो है वो टॉप से 10 है, बी जो है वो नीचे से कितना है, 15 है। और कह रहा है कि सी जो टॉप से 18th पोजीशन पे है वो कह रहा है कि वो एग्जैक्टली ए और बी के बीच है। अब एग्जैक्टली ए और बी के बीच कहने का मतलब कि जितना ये सी ए से डिस्टेंस रखता है उतना ही ये सी बी से भी डिस्टेंस रखेगा। तो टोटल जो है इसके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए कितना है, तो ये 8 है, यहाँ पे 10 है और ये 18 हो गया। मतलब इसके बीच का टोटल गैप कितना है, तो 8 है। तो इतना अगर ए और सी के बीच टोटल गैप 8 है तो ये बी और सी के बीच भी टोटल गैप कितना होगा, तो 8 ही होगा। ठीक है, तो इतना बात तो समझ गए। तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर, टोटल पर्सन कितना है, मोरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है। टोटल पर्सन निकालेंगे तो ये 10 डिस्टेंस आया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो 8 दूना 16 आ गया। और फिर मोरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, तो ये 15 जोड़ देंगे। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस निकला, हमको निकालना है पर्सन, एक माइनस कर देंगे। अब मोरे भाई बताइए, ये 10 और प्लस 16 26, 26 में से 1 घटाएंगे तो 25, अब 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। यानी टोटल पर्सन कितना है, तो 40 पर्सन्स है। ठीक है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा भी है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।